बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आइए सुनते हैं कि आखिर क्या कहा जा रहा है। असेंबली में बनी हुई है, उसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे बीच में है हमारे सीनियर प्रवक्ता भाई डॉक्टर अभिजीत सिंह जसरोटिया, उनके साथ में है हमारे क्रिश्चियन लीडर अमित जॉर्ज जी। मैं दरख्वास्त करूंगा भाई अभिजीत सिंह जसरोटिया जी से कि वो अपनी बात आपके माध्यम से जनता और सरकार तक पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर प्रदीप जी, हमारे मीडिया इंचार्ज, और हमारे साथ अमित जॉर्ज भी हमारे क्रिश्चियन लीडर हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। दोस्तों, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है एक बड़े गंभीर इशू के ऊपर है। तो आप देख रहे होंगे जो एक दो दिन से खासकर इंडी गठबंधन के लोग, इसमें मैं किसी को अलग नहीं रखूंगा, इंडी गठबंधन वाले जो असेंबली के अंदर जो शोरगुल बचाया हुआ और जिस हिसाब से इन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट की हुई है असेंबली के अंदर, और एक ऐसी बेतुकी चीज के लिए ये हमारे लोगों का टाइम बर्बाद कर रहे हैं और लोगों का जो पैसा है उसको भी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये असेंबली हमारे दिए हुए टैक्स के पैसे से ही चलती है। आपको पता है जो लेटेस्ट अमेंडमेंट की गई वक्फ एक्ट के अंदर, और जो अमेंडमेंट की गई उसके बारे में आज आप सब लोग जानते हैं। और इस एक्ट की अगर मैं बात करूं तो मुझे पता नहीं लगता कि ये जितने, चाहे वो एनसी वाले हैं, चाहे वो कांग्रेस वाले हैं, भले वो आम आदमी पार्टी वाले हैं, क्या इनको नहीं पता है? क्या ये अच्छी तरह से नहीं जानते कि भारत देश का संविधान क्या बोलता है? और अगर भारत देश के संविधान के अकॉर्डिंग चले तो ये आर्टिकल 252 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इसका पैरा 2 क्या कहता है कि जो चीज भी आपकी पार्लियामेंट के अंदर पास हो चुकी है उसके अंदर कोई भी स्टेट असेंबली और यूटी असेंबली वो उसके ऊपर कॉल नहीं ले सकते हैं। दैट इज क्लियर कट रिटन इन एंड आर्टिकल 252 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट्स इट। क्या ये जो जितने आज असेंबली में जितने विधायक हैं रूलिंग पार्टी के, क्या इन लोगों को इसके बारे में नहीं पता? क्या ये जानते नहीं है? ये अच्छी तरह से जानते हैं। तो फिर ये क्या कर रहे हैं और जानबूझकर ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे इनकी मंशा क्या है? क्योंकि उसके बाद ये मैटर अब सब जुडिशियस भी हो गया। जब मैटर सब जुडिशियस हो गया तो फिर आपने ये जो हाय तौबा मचाने के लिए और ये जो स्टंट आप कर रहे हैं वहां पर, ये किस लिए कर रहे हैं? क्या आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं? अपने वोटर्स को भी गुमराह कर रहे हैं? क्योंकि ये वही वोटर्स है जिन्होंने आपको जिताकर असेंबली में भेजा, और इन्हीं वोटर्स के दिए हुए टैक्स के पैसे के साथ आज आप असेंबली में बैठे हो। आपकी जो तनख्वाह भी आती है इन्हीं लोगों के टैक्स से दिए हुए पैसे के साथ आती है। और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जो इश्यूज हैं लोगों के लिए, जिसके लिए इन्हें असेंबली में भेजा गया है, उनमें से कोई भी इशू 5-6 महीने से इस सरकार ने अभी तक गंभीरता से नहीं लिया। जिस सरकार ने पहली बार जहमत की मैनिफेस्टो बनाने की और झूठे वादों पे वादे किए, उनमें से एक भी वादा नहीं निभाया। भले वो 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा हो, भले वो 1 लाख नौकरियों का वादा हो, भले वो 12 सिलेंडरों का वादा हो। इसीलिए लोगों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि लोग इनसे एग्जैक्ट मुद्दे ना पूछे, लोग इनसे अपनी सड़क पानी की बात ना करें, लोग इनको अपने बाकी इशू ना बताएं, इसीलिए सभी के सभी मिलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपके सामने आर्टिकल 352 की आपके सामने बात कर दी। अब इनकी ये जो मंशा, और मैं ये जरूर कहूंगा कि जितने भी लोग आज असेंबली में इस चीज के ऊपर वहां पर उपद्रव मचा रहे हैं और एक बहुमूल्य समय है असेंबली का जिसे बर्बाद कर रहे हैं, मैं उनके सभी वोटरों को अपील करना चाहता हूं कि आप इनसे पूछें कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, और अपने मुद्दे के बारे में पूछें कि हमारा मुद्दा आपने क्या डिस्कस किया कि नहीं किया, जिसके लिए हमने आपको जिताकर वहां पर भेजा है। और बड़ी बात ये आती है कि इनके ऊपर कोई भी लगाम नहीं कसी गई, इनके ऊपर कोई भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि इसके अंदर कार्रवाई बनती है। आप काले कपड़े दिखा रहे हैं। आप वो पास हुआ जो हमारे को पार्लियामेंट ने पास कर दिया बिल, उसको फाड़ कर फेंक रहे। ये क्या हो रहा है? ये किस तरह की असेंबली है? क्या हमने इस तरह की असेंबली बनाने के लोगों को जिताकर वहां पर भेजा था? आज क्या लोगों को इनको पूछना नहीं चाहिए कि आप किस तरह से ये सब काम कर सकते हैं और इनकी मंशा क्या है इसके पीछे? हम इनसे जरूर पूछना चाहते हैं। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इन सब के लिए सबसे आगे लीड लेकर बैठी है और उन्हीं के स्पीकर हैं, अब पता नहीं वो उन्हीं के स्पीकर हैं या किसके स्पीकर हैं और किस तरफ क्या कर रहे हैं, मैं उसके बीच में जाना नहीं चाहता, क्योंकि आई हैव गॉट फुल रिस्पेक्ट फॉर दैट चेयर। लेकिन अगर स्पीकर साहब को पता है कि ये सब कुछ जो है ये गैर कानूनी है, ये काम कर रहे हैं, तो वो लोग क्यों कर रहे हैं? इनके खिलाफ क्या उन्हें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? ये पूछना मेरा उनसे बनता है। और मैं इसी चीज से बात पूछना चाहता हूं कि जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट्स को बोलना चाहिए था, वहां पर तो आपको कोई भी नजर नहीं आया। क्या इनके किसी मेंबर पार्लियामेंट में, लोकसभा में किसी ने भी कोई एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला? यानी कि आज आप क्या कर रहे हैं? आज आप एक पब्लिसिटी लेने के लिए, आज आप लोगों को गुमराह करने के लिए जम्मू कश्मीर असेंबली का समय बर्बाद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली में और बड़े इश्यूज हैं जो आपको लेकर जाने चाहिए। आपके मेंबर पार्लियामेंट के मुंह में क्या दही जमा था? उस समय बोल लेते अगर कोई अपनी बात थी।
यानी कि ये बात साफ आती है कि जिस तरह से आपने पहले लोगों को आर्टिकल 370 पर लेकर गुमराह किया, अब आप इस पर भी लोगों को लेकर गुमराह कर रहे हैं, ताकि जो गंभीर इशू हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के, आपके वोटर्स के, उनके बारे में लोग आपको ना पूछे। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये आपने कौन सा समय चुना है इन सब चीजों को करने के लिए। मैं समझ सकता हूं ये जो पब्लिसिटी स्टंट आपका है, इसके लिए तो आप लोग सभी के सभी आज एक दूसरे के आगे स्कोर गेन करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं क्या ये जो समय इस समय आपने चुना है, क्या अगर मैं कश्मीर के संदर्भ में बात करूं या जम्मू के संदर्भ में बात करूं, क्या ये सही समय, उचित समय है? क्योंकि आप जो असेंबली में आज पिक्चर पूरे हिंदुस्तान में भेज रहे हैं, उसके कारण क्या ये टूरिस्ट सीजन है, जिस टूरिस्ट में यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर की मैक्सिमम इकोनॉमी टूरिज्म पे डिपेंडेंट होती है, और मार्च ऑनवर्ड यहाँ पर टूरिस्ट आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप इस तरह की जो वहां से पिक्चर्स भेज रहे हैं पूरी हिंदुस्तान के अंदर, आप क्या बताना चाहते हैं? ताकि टूरिस्ट यहाँ ना आए, ताकि वो जो पसमानदा जिनके लिए एक्ट बनाया गया, जिनके लिए इसमें रिफॉर्मेशन लाई गई, वो पसमानदा और पसमानदा हो जाए। क्या आपको इतनी भी, थोड़ा सा भी इनके लिए कोई कंसर्न नहीं है? भले वो फड़ी वाला है, भले वो शिकारा वाला है, भले वो रेडी वाला है, जो वेट करता रहता है पूरे साल कि कब सीजन आएगा और कब मैं अपने पूरे साल का खर्चा पानी जो है वो टूरिस्ट से निकालूंगा। आज ये जो पिक्चर आपने पेश की है असेंबली के अंदर, और जिस तरह से आप ये चीज पेश कर रहे हैं, आप सबसे बड़े दुश्मन हैं इन सब लोगों के, उन पसमानदा लोगों के, और आपकी इसी कारण चलते हुए आज 85% मुसलमान जो है वो पसमानदा है, सिर्फ आपके इस कारण। और ये जो वक्फ के अंदर संशोधन लाए गए, ये इसीलिए लाए गए ताकि इन लोगों के लिए इनकी सुध बुध ली जाए, ताकि इनको बेनिफिट हो सके, जिसके लिए वक्फ बोर्ड बना था। और बड़ी बात ये आती है कि अगर मैं इंडी गठबंधन की बात करूं तो इनके दोहरे मापदंड की राजनीति मुझे समझ नहीं आती है। क्योंकि अगर आप केरल में चले जाएं तो केरल में वहां पर अगर ये द हिंदू में जो न्यूज़पेपर में आया है कि वहां पर तो ये लोग प्रिपेयर्ड हैं अमेंडमेंट के साथ वक्फ बोर्ड के एक्ट को लेने के लिए। कारण क्या है? क्योंकि मेरे केरल के जो क्रिश्चियन है समुदाय जो सफर रहे हैं इसके कारण, उन्होंने इनको अपील की, उन्होंने कहा तो क्या कांग्रेस और इंडी गठबंधन केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए काम करता है? मैं पूछना चाहता हूं कि इसी एक्ट के कारण सबसे बड़ा अगर कोई सफरर है तो आपके सामने वो पसमानदा मुस्लिम और मुसलमान है। क्योंकि 50,000 के करीब जो केस इसमें लगे हैं उसमें 25% केस तो मुसलमानों ने लगाए हैं। तो आप ये किस बातों से लेकर चल रहे हैं? और मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि ये वही 10-15% के लोग हैं जो बाकी के 85% लोगों का भला नहीं चाहते। और मैंने बार बार इनसे पूछा, मुझे बताएं कि आज तक इस एक्ट के चलते आपने कितने स्कूल्स बनाए, कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई, कितने हॉस्पिटल्स बनाए, कितने पसमानदा लोगों को उनकी पसमानदी पे उठाकर ऊपर लेकर गए। आज भी आप राजनीति करने से परहेज नहीं कर रहे इन सब चीजों के ऊपर, केवल और केवल राजनीति के लिए और हाउस का समय बर्बाद करने के लिए आप ये काम कर रहे हैं, और फोटो आपके लिए ये काम आपके थ्रू किया जा रहा है। और यही काम आपने इंडी गठबंधन वालों ने सीए और एनआरसी के समय भी किया था। तब भी आप लोगों को गुमराह कर रहे थे कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, आपके साथ ये कुछ हो जाएगा। शाहीन बाग का इंसिडेंस आपको याद होगा। तभी ये कारण है कि इस चीज के ऊपर कोई भी शाहीन बाग से आपके साथ नहीं खड़ा होगा, क्योंकि उन्हें पता लगा कि आप लोग केवल गुमराह करते हैं। तब भी हमने आपको बार बार कहा था कि वो जो सीए एनआरसी बना है ये किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं, नागरिकता देने के लिए बना है। लेकिन आपने नहीं माना। लेकिन आज आपको पता चल गया सत्य क्या है। आज भी हम वक्फ अमेंडमेंट को लेकर बोल रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट के अंदर जो है वो खासकर इसीलिए किया जा रहा है ताकि लोगों का फायदा हो सके, ताकि कोई स्कूल कॉलेजेस बन सके, कोई और चीजें बन सके। इसके अंदर एक भी मुझे प्रावधान बता दीजिए जिसके अंदर किसी से कोई प्रॉपर्टी छीनने का प्रावधान है। लेकिन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए, और खासकर मुझे ये कहने में कोई परहेज नहीं है कि हमारे देश के मुसलमानों का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो यही इंडी गठबंधन है, यही लोग हैं। और इनकी शज्जर कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने है, जिन्होंने इन्हीं के समय पर बताया था कि भारत देश का मुसलमान जो है वो पसमानदा हो रहा है, इन्हीं के कारण हो रहा है। आज जब एक मौका मिला है इन लोगों को अपनी बात कहने का, इन लोगों को मौका मिला है आगे मिलने का, तो हमारे यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग जो है वो असेंबली के अंदर उपद्रव मचा रहे हैं। तो मैं अपील करना चाहता हूं खासकर स्पीकर साहब पे कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और ये जो प्रेशियस समय है असेंबली कैसे बर्बाद ना किया जाए। और भाग्य की विडंबना देखिए, आज समय कैसा है कि एक डिप्टी स्पीकर वो भी इनके साथ इसी में सुर मिलाकर कर रहे हैं।
इनका कुछ लेना देना नहीं है हमारे पसमानदा मुसलमानों के साथ या हमारे कोई क्रिश्चियन भाइयों के साथ। इनका किसी के साथ कुछ लेना देना, इनको केवल और केवल अपनी राजनीति चाहिए, इनको केवल और केवल वो पब्लिसिटी स्टंट चाहिए, क्योंकि और तो इन्होंने ऐसा कोई काम 5-6 महीनों में किया नहीं जिसके कारण लोगों के बीच में जा सके। इसीलिए वैसे मुद्दे जिनको देश का संविधान भी बताता है क्या है और जिसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के अंदर भी चीज है, उसके ऊपर ये केवल और केवल समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने इनके वोटर्स हैं इनसे हिसाब किताब ले कि ऐसा काम क्यों कर रहे हैं और आपके काम क्यों नहीं कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिजीत जी, एक चीज और अभी देखने को मिल रही है कि पीडीपी और पीसी पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर के खिलाफ किया गया है वक्फ बिल के ऊपर। एनसी का स्टैंड अभी फिलहाल क्लियर हो नहीं पाया है, पर इस पे इन दोनों पार्टीज ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और सीधा कहा गया है कि उनकी तरफ से कि हम लोग स्पीकर के ऊपर भरोसा नहीं करते। क्या सोचते हैं इसके ऊपर? देखिए, ये तो उनकी अपनी हो सकती है सोच, वो क्या करते हैं क्या नहीं, लेकिन हाँ, स्पीकर साहब का जो रोल होना चाहिए इस समय वो नहीं हो रहा है। मैं साफ इसमें कहना चाहता हूं, क्योंकि स्पीकर साहब ने कहा जरूर कि हम ये सब चीजें और ये एक्ट बनता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कल का दिन सारा बर्बाद हुआ, आज का दिन भी आप बर्बाद करें इन सब चीजों के ऊपर, आपकी मंशा क्या है? इसके ऊपर मुझे लगता है स्पीकर साहब को संज्ञान लेना चाहिए, वरना तो डाउटफुल हम भी हैं